हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल वीके एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th साइंस चैप्टर 14 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोर्स ऑफ एनर्जी से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर यूज इन ए सोलर कुकर। देखिए, सोलर कुकर में ये 3 मिरर दिए हैं, तो इसमें से कौन सा बेस्ट सूटेड है, जो बेस्ट सूट करता है किसके लिए, सोलर कुकर के लिए कौन सा मिरर हम यूज करते हैं। तो देखिए, आंसर है सोलर कुकर यूजेस हीट ऑफ सनलाइट टू कुक द फूड। सोलर कुकर जो है वो सूर्य की ऊष्मा को यूज करता है, प्रयोग में लाता है खाना बनाने के लिए। ठीक है, उसमें कॉनकेव मिरर इज यूज्ड। कॉनकेव मिरर यूज क्यों जाता है, क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट एंड फोकस सनलाइट एट ए पर्टिकुलर एरिया। ये क्या करता है, ये जो लाइट होती है उसको क्या रिफ्लेक्ट करता है और फोकस करता है सनलाइट को एक निश्चित एक पर्टिकुलर विशेष एरिया में। द मिरर फोकसेस ऑल द इंसिडेंट सनलाइट एट ए पॉइंट। द टेम्परेचर एट दैट पॉइंट इंक्रीजेस, देयर बाई कुकिंग एंड हीटिंग द फूड प्लेस्ड एट दैट पर्टिकुलर एरिया। मिरर क्या करता है, वो फोकस कर देगा जितनी भी आने वाली जो भी सनलाइट्स रेज होंगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। उस पॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, वो खाना हमारा जो है कुक मतलब हीट हो जाएगा और पर्टिकुलर एरिया में रखा हुआ जो है हीट हो जाएगा और पक जाएगा। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। देखिए, जियोथर्मल एनर्जी क्या है। तो देखिए, जियोथर्मल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी। क्या है ये? हीट एनर्जी है प्रेजेंट इनसाइड अर्थ। अर्थ के अंदर जो है प्रेजेंट रहती है इन सर्टेन रीजन, कुछ विशेष रीजन में, कॉल्ड हॉट स्पॉट। उनको हॉट स्पॉट बोलते हैं जहाँ पर ये एनर्जी प्रेजेंट रहती है। ड्यू टू जियोग्राफिकल चेंजेस, जियोग्राफिकल परिवर्तन के कारण जो पिघले हुए रॉक्स हैं बनते हैं इन द मतलब गहराई के अंदर, हॉट रीजन्स ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के हॉट रीजन में, हॉट रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट के आर पुश्ड, उनको ऊपर की ओर क्या हुए हैं, पुश हो जाते हैं। ठीक है, एंड आर ट्रेप्ड इन दी हॉट स्पॉट, और वो क्या हॉट स्पॉट में क्या हो जाते हैं, मतलब हॉट स्पॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद द हॉट स्पॉट, जब जमीन के अंदर का पानी इनके हॉट स्पॉट के संपर्क में आता है, ठीक है, तो स्टीम इज जनरेट, तो क्या होती है, भाप जनरेट होती है। और ये भाप जो है हम रूट करते हैं थ्रू पाइप से किस कहाँ तक, टरबाइन तक, और ये टरबाइन को चला के क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है इससे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखिए, फॉसिल्स फ्यूल्स की क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या उससे हानि है, क्या नुकसान है। ठीक है, तो ये देखिए, ये डिसएडवांटेज हैं। देयर आर फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। लाइक फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, जैसे कोल हो या पेट्रोलियम हुआ। ठीक है, इनको जो हम जलाते हैं, कोयले को या पेट्रोलियम को, तो क्या है, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होता है। दूसरा, एसिडिक ऑक्साइड लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर रिलीज होते हैं इनके बर्निंग पर। ठीक है, दीज ऑक्साइड लीड टू दी, और इन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, जो एसिडिक रेन होती है उसको ये क्या करते हैं, लीड करता है, जिसके कारण वो हमारे वाटर और सोयल रिसोर्सेज को क्या पहुंचाता है, हम नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, जो भी जिससे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इन एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है क्या होता है, मतलब बढ़ता है, जनरेट होता है। तीसरा है फॉसिल्स फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, एक बार ख़त्म हो गए तो इनको दोबारा जो जनरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनका लिमिटेशंस है। देखिए, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओशियंस। देखिए, ओशियंस से जो आप एनर्जी
लेते हैं उनकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो देखिए ये लिमिटेशंस दी हुई हैं। एनर्जी फ्रॉम द ओशंस कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ tidal energy, wave energy and ocean thermal energy, but these energy sources suffer from the following limitation। ये limitations है, A B C पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ हैज द ट्रेडिशनल यूज ऑफ wind and water energy been modified for our convenience। तो देखिए ये विंड और वाटर एनर्जी का किस तरह से हमारी सुविधा के लिए मॉडिफाइड किया गया है, ये देखिए। फॉर यूजिंग एनर्जी ऑफ फॉलोइंग वाटर लार्ज डैम्स आर बिल्ट इन हिली रीजन्स टू स्टोर एन अमाउंट ऑफ वाटर एट हाइट। द स्टोर्ड वाटर फ्रॉम द हाई लेवल इन डैम इज कैरिड थ्रू ए पाइप टू द टर्बाइन एट द बॉटम ऑफ द डैम एंड रन्स द हाइड्रो power plant। Similarly जो है wind energy is used to generate electricity for the same purpose। The rotary motion is used to turn the turbine of electric motor, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है